जय हिंद बच्चों, मैं सरदार मॉरिस वर्षिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। और खासकर एक स्टूडेंट हैं मिर्जापुर से संदीप जी का कहना था कि सर भिन्न पढ़ा दीजिए, तो मैं सोचा कि भिन्न पे भी वीडियो बना दिया जाए। तो आइए, मिर्जापुर यूपी से हैं संदीप जी, तो आइए खासकर हम भिन्न के बारे में आज डिटेल समझेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम भिन्न के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, भिन्न किसे कहते हैं? जिसे x बाई वाई के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जिसे x बाई वाई के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए, भिन्न ये तो हो गया डिफिनीशन, जिसे x बाई वाई के रूप में लिखा जा सके, जहां अंश हमारा क्या कहलाएगा? इधर लिख देता हूं, अंश हमारा कहलाएगा x और हर कहलाएगा y, ठीक है। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश की अगर बात करें तो, ठीक है बच्चों। तो समझते हैं, ये तो हो गया भिन्न के बारे में। लेकिन भिन्न का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो भिन्न हम क्यों भिन्न के रूप में लिखते हैं किसी चीज को? जैसे मान लीजिए 100 रुपए है और हमें इसे 4 लोगों के बीच में बांटना है, तो सबको किस प्रकार हिस्से में बांटे? मान लीजिए हमें समान हिस्से में बांटना है। असमान हिस्से में बांट सकते हैं, समान हिस्सों में बांट सकते हैं। हमें समान हिस्सों में बांटना है, तो मान लीजिए 4 लोगों में बांटना है। 100 को कितने लोगों को बांटना है? 4 लोगों को। देखिए समझते हैं, 4 लोगों को बीच में बांटना है। ये पहला हो गया, ये दूसरे लोग हो गए, ये तीसरे हो गए, ये चौथा हो गया। अब प्रत्येक को क्या करेंगे? बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 100/4 भिन्न के रूप में हो गया। 100/4 भिन्न के रूप में हो गया। 100/4 100/4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने मतलब किसी भी चीज को बांटने के लिए, जैसे मान लीजिए 1 रुपए को हमें 4 लोगों के बीच में बांटना है या 3 लोगों के बीच में बांटना है, तो 1/3, 1/3 और 1/3 सबको बांट दिया। कोई दिक्कत? 5 लोगों के बीच में बांटना है 2 रुपए को, तो 2/5, 2/5 समान समान हिस्सा सबको मिल जाएगा। 2/5, 2/5, 2/5। मतलब किसी भी चीज को हिस्से में करके बांटना है, उसके लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। वैसे खासकर डिफिनीशन मैं एक एक करके एक बेसिक वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल मैं एग्जाम के व्यू से अभी आप लोगों को समझा देता हूं। एक एक चीज को मैं समझाऊंगा, कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, और उसको समझेंगे अच्छे से। समझने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम हमारा मेन अभी मोटिव है। एग्जाम के व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और एक बेसिक वीडियो मैं बीच में एक लॉन्च कर दूंगा, जिसमें आपको डिफिनीशन पूरा लिखा मिलेगा और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। खासकर चलिए अभी हम इस टॉपिक पे आते हैं और इसको समझते हैं और इस पे क्वेश्चन भी करते हैं। पहले तो भिन्न के बारे में हमने समझ लिया और भिन्न के प्रकार के बारे में समझते हैं, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं, तब हम उसको समझेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। उसको भी समझने के लिए एक प्रॉपर नियम हमारे पास है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रकार समझते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, करना है तो मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इसका प्रकार हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं एक एक करके। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक होता है साधारण भिन्न। भिन्न को मुख्यतः प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण भिन्न, दूसरा है दशमलव भिन्न और तीसरा है सतत, वितत या लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं इसको, लंगड़ी भिन्न।
आ रहा है आप लोगों के? कट तो नहीं रहा है? नहीं, चलिए आ रहा है। यानी मुख्यतः 3 भाग में हम बांट दिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला है साधारण भिन्न, दूसरा है दशमलव भिन्न और तीसरा है सतत वितत या लंगड़ी भिन्न। अब समझते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का एग्जाम्पल में लिखता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे 4/5, 3/5, 5/7, 9/10। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 12/5 भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा और इधर लिखना चाहिए था मेरे को। चलिए मैं इधर कर देता हूं, समझते हैं। 12/5, 3/7, 4/13। अब इसमें देखिए आप कुछ देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे प्यारे बच्चों? इसमें आप देख रहे होंगे कि 12/5, 3/7, ये अंश बड़ा है, हर छोटा है। अंश छोटा है, हर बड़ा 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 है। ये 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को तो हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं प्यारे दोस्तों। तो हम इसको बांटते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं बच्चों। ठीक है, साधारण भिन्न को हम 3 भागों में बांटते हैं। बहुत हम इत्मीनान से समझते हैं कि एक चीज को, घबराना तो हमें है ही नहीं प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, साधारण भिन्न को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न और तीसरा है मिश्रित भिन्न। देखिए बच्चों, उचित भिन्न का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे देता हूं। जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ध्यान से देखिए, और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? देखिए, अंश सबका छोटा है, 3, 2, 3, 7। हर देखिए, 3 से बड़ा 5, 2 से बड़ा 5, 3 से बड़ा 4, 7 से बड़ा 11। अनुचित भिन्न के बारे में समझ लीजिए। 4/3, 7/2, 5/3। देखिए, इसमें अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। सो सिंपल। अब देखिए, अब हम समझते हैं मिश्रित भिन्न। इसका एग्जाम्पल 5.1/2, 3.1/2, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। यानी ये पूर्णांक में होता है। देखिए, तो इसमें 2 हिस्सा है। मिश्रित भिन्न का 2 हिस्सा होता है। जैसे ये पूरा को तो मिश्रित भिन्न बोलेंगे, लेकिन 5 को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पूर्णांक। और 1/2 को क्या बोलेंगे? भिन्न। भिन्न में उचित भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? देखिए, अंश छोटा हर बड़ा है तो उचित भिन्न। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी आपसे किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कि 5.1/2 में से ऐसे बोल सकते हैं कि मिश्रित भिन्न 5.1/2 में से क्या घटाया जाए कि उचित भिन्न प्राप्त हो। उचित भिन्न प्राप्त हो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें से क्या घटाया जाए। अगर हम देखें तो 5.1/2 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 5 + 1/2। पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए, इसका मतलब होता है प्लस। अब इसमें से क्या घटाएंगे कि 1/2 प्राप्त हो जाएगा। उचित भिन्न इसमें क्या है बाबू? 1/2 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए तो इसमें से हम क्या घटाएंगे? 5 मेरे प्यारे बच्चों। अब 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा? 1/2। यानी क्या घटाया जाए? तो 5 घटाया जाए तो कौन सी भिन्न प्राप्त हो जाएगा? ये सिंपल आपका उचित भिन्न प्राप्त हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दशमलव भिन्न के बारे में समझते हैं प्यारे बच्चों। दशमलव भिन्न को भी दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए तो मैं मिटा के बताता हूं, थोड़ा जगह कम पड़ेगा। नोट कर लीजिए, या तो मैं उधर ही बता देता हूं, दोनों ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, या तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, दशमलव भिन्न को भी 2 भागों में बांटा गया है।
एक साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, देखिए लिख देता हूं, शुद्ध या साधारण होता है, शुद्ध या इसको साधारण भी कह सकते हैं, साधारण आवर्त दशमलव भिन्न। और दूसरा है हमारा अशुद्ध, थोड़ा सा हम नीचे, अच्छा मिटा ही देते हैं बच्चों, दिक्कत होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, शुद्ध, ठीक है, साधारण या आवर्त भिन्न, शुद्ध कहते हैं या साधारण। एक दूसरा होता है, बताए थे अभी, अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए शुद्ध में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है शुद्ध में, शुद्ध देखिए पहले तो दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न को अगर समझना चाहें तो दशमलव भिन्न किसको कहते हैं, देखिए मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं आपको दशमलव भिन्न का। इधर दशमलव भिन्न कहते हैं जैसे 1/5, 1/2, 3/5, 2/5। अब इसको दशमलव में बदलिए, 1/5 को दशमलव में बदलिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 0.2। 1/2 को दशमलव में बदलिए, क्या प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, 0.5। 3/5 को दशमलव में बदलिए, क्या प्राप्त होगा, 0.6। 2/5 को दशमलव में बदलिए, क्या प्राप्त होगा, 0.4। दशमलव का भाग देने आता है, देखिए ऐसे दे दीजिएगा, एक में अगर 5 से भाग देना हो तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव को बदले 1 0, क्योंकि दशमलव हमें 1 0 बैठाने का अधिकार देता है। अगर फिर भी भाग नहीं जाता तब यहाँ 1 0 बैठा के यहाँ 1 0 बैठाते, ठीक है प्यारे बच्चों, 1 0 बैठाने का अधिकार दशमलव देता है। अब हम 1 0 बैठा दिए, यहाँ कट जाएगा, 5 दूनी के 10, क्या आया, 0.2 आया। इसी प्रकार सबका निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे कौन सा भिन्न कहलाएगा, ये सारे के सारे दशमलव भिन्न कहलाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए इसको दो भाग में बांटे हैं, शुद्ध साधारण आवर्त दशमलव भिन्न और शुद्ध या साधारण, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, देखिए शुद्ध में क्या होता है, जैसे 0.35 दशमलव के बाद सारी संख्याएं रिपीट करती है, ठीक है, सारी संख्या क्या करती है, रिपीट करती है, यानी 3 5 अप टू इंफिनिटिव। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा 3 5 पे क्या लगा देते हैं, बार आवर्त लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब देखिए जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 अप टू इंफिनिटिव, यानी अब इसको रोकने के लिए 3 1 2, यानी सारी की सारी संख्याएं दशमलव के बाद वो रिपीट करेगी, उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध या साधारण आवर्त दशमलव भिन्न। और शुद्ध में क्या होगा, सारी की सारी रिपीट नहीं करेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, सारी की सारी रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। इसको नोट करिए, आप करना है तो कर लीजिए। देखिए अब सारी की सारी संख्या पुनरावृत्ति हो तो शुद्ध, और सारी की सारी नहीं हो तो अशुद्ध। समझ लेते हैं इसको, देखिए 0.3 1 2 3 1 2 सॉरी 3 1 2 1 2 1 2 अप टू, मतलब 3 की रिपीटेशन नहीं हो रहा है लेकिन 1 2 की रिपीटेशन हो रही है बार बार, तो हम इसको कहते हैं अशुद्ध, यानी 1 2 पे बार लगा दीजिए, यानी सारी की सारी संख्याएं पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, केवल 3 को छोड़कर 2 संख्याएं की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी सारी की सारी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो अशुद्ध, और सारी की सारी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो तो कौन सा होगा, शुद्ध होगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे 7 5 2 1, इसमें 5 2 1 की रिपीटेशन हो रही है, यानी 0.7 5 2 1, यानी 5 2 1 की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, लेकिन 7 की नहीं हो रही है, यानी सारी की सारी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, रिपीटेशन नहीं हो रही है, इसलिए अशुद्ध है।
मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अब हम इसको नोट कर लीजिए, सतत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, इसका कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं होता, क्योंकि इसके अंश और हर में क्या मौजूद रहेगा ये कोई फिक्स नहीं है। फिर भी हम एक एग्जांपल लिख के आप लोगों को बताएंगे कि इसी को सतत या लंगड़ी भिन्न कहते हैं। सतत, वितत या लंगड़ी, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो नोट डाउन करिए, इसको मिटाता हूं फिर उसको समझते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सतत भिन्न की। देखिए, सतत भिन्न की कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि इसके अंश और हर में क्या मौजूद रहेगा नहीं पता। तो आइए बच्चों, पहले हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देता हूं, देखिए 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2, इस तरह के भिन्न को क्या बोलते हैं? सतत, वितत या लंगड़ी भिन्न। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम समझते हैं कि हम कैसे चुटकियों और सेकेंडों में, देखते ही, बिना दशमलव में बदले ही हम चुटकियों में समझ सकें कि कौन सा भिन्न क्या है, मतलब बड़ा है, छोटा है, या आरोही अवरोही क्रम में सजाना हो तो हम चुटकियों में समझ लेंगे कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, इसको मिटाते हैं और फिर हम प्रॉपर समझते हैं। सेकेंडों में, बिना दशमलव में बदले हम आपको अभी दिखाते हैं कैसे, देखते देखते बता देंगे कौन सा बड़ा भिन्न कौन सा छोटा भिन्न। देखिए दोस्तों, तुलना करने के लिए किस प्रकार की तुलना कर सकते हैं। पहला केस हम लेते हैं, वैसा भिन्न, उचित भिन्न का एग्जाम्पल पहले आपको दिखाते हैं। 4/5, 1/5, 3/5, ठीक है, 2/5। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? एक ऐसी संख्याएं, एक ऐसा भिन्न आपके सामने है जिसका हर समान है। अच्छा, पहले हम ये भी देखना चाहेंगे कि ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो ये उचित भिन्न है। कौन सा भिन्न है? उचित, क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। अच्छा, इंग्लिश में प्रॉपर इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो उचित भिन्न है, ठीक है, उचित भिन्न यानी अंश छोटा हर बड़ा। इस केस में अलग होगा। देखिए, समझते हैं हम इसको अच्छे से। पहले देखिए, हर बराबर, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हर बराबर। अब सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, हर बराबर है। अब जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। कोई दिक्कत? तो देखिए, किसका अंश छोटा है तो एक ये, यानी सबसे छोटा भिन्न यही, और किसका अंश बड़ा है तो ये, तो यानी ये भिन्न बड़ा। कितना आसान था प्यारे दोस्तों। अगर उचित की जगह अनुचित हो जाए तो क्या होगा? देखिए समझिए, यहां अगर यही पलट जाए 5/4, 5/1, 5/3 और 5/2। अब बताइए कौन सा भिन्न बड़ा? तो समझिए, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, बताइए। अब देखिए, अब यहां अंश क्या है? बराबर है, ठीक है। एक नंबर में आपका क्या है? यहां अंश क्या है? बड़ा है। हर क्या है? छोटा है। कोई दिक्कत? हर क्या है? छोटा है। अब यहां क्या करेंगे? कौन सी दिमाग लगाएंगे? देखिए, इस प्रकार की जो भिन्न है, सबसे बड़ी बात है, इस प्रकार की भिन्न जिसमें अंश बराबर है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमने इसमें लेकिन लगाया। क्या लगाया? लेकिन लगाया। ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये अनुचित भिन्न है, ठीक है।
क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा है। अब इस केस में क्या करेंगे, जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ा, हर किसका छोटा है 1, तो भिन्न कौन बड़ा 5/1, वैसे 5/1 5 ही होगा। चलिए अब इसमें देखिए, अब सबसे छोटी भिन्न जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटा उल्टा हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा, ये 5/4 सबसे छोटी भिन्न है। विश्वास नहीं होता कैलकुलेटर उठाइए, चेक कर लीजिए भाग देकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं हम। ऐसी अब देखेंगे जिसमें अंश, अब तो हमने देख लिया इसमें 2 केस, अब देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 13/15, 13/10, 13/8, 13/7। अब इसमें बताइए, इसमें अंश क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है, ठीक है, और हर क्या है, अच्छा हर को ऐसा कर देते हैं, सबको बढ़ा देते हैं, जैसे 17 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, 17 कर देते हैं। अब बताइए आप, ये भिन्न कौन सा है, उचित है कि अनुचित है? आप बोलेंगे सर ये उचित भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तब इसमें बताइए कौन सा, मैं हर टाइप का समझाऊंगा आप लोगों को, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। चलिए मैं लिख देता हूं, गेस करिए, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, चलिए बताइए सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होगा। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में हम अंश क्या है हमारा, तो देखेंगे कि अंश बराबर है, तो अंश बराबर होने के केस में यहां क्या था, अंश बराबर था प्यारे बच्चों, नहीं यहां हर बराबर था, तो हर बराबर था, तो जो भी जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। अब इस केस में क्या होगा, उचित भिन्न है, उचित अनुचित जरूर दिमाग में रखिएगा, नहीं तो पलड़ा पलट जाएगा, उचित अनुचित जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां आइए, अब यहां उचित भिन्न है, अंश बराबर है, तो यहां सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ा, किसका हर छोटा, इसका सबसे छोटा इसका हर है, यानी 13/15, तो ये भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न छोटा उल्टा होगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा 13/18। अच्छा अब ये तो उचित था, थोड़ा इसको अनुचित करके देखते हैं बगल में। चलिए 15/13, 17/13, 18/13 और 17/13। अब हम लिख देते हैं, इसमें गेस करिए, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। आपका कंफ्यूजन बिल्कुल मैं जीरो करने वाला हूं, घबराइएगा मत, हर टाइप का मैं समझा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, सेकेंडों में क्वेश्चन को उड़ा डालेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। पहले हम इसको समझते हैं। अब यहां कौन सा भिन्न है, हर क्या है, सबका छोटा है, अंश क्या है, बड़ा है, तो अनुचित भिन्न हो गया। तो अनुचित भिन्न के केस में क्या होगा, अगर हर बराबर हो तो देखिए, अब इस केस में जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, कौन सा अंश बड़ा है 18, तो 18/13, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा, अंश किसका छोटा है 15 वाला को, तो 15/13। दिमाग में रखिएगा ये सब चीजें, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे के केस देखते हैं। ये उचित भिन्न के केस था, वो अनुचित भिन्न, यहां लिख देता हूं उचित भिन्न, और यहां क्या हो रहा है अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, नोट डाउन करिए, आगे समझते हैं। आइए बच्चों तीसरा देखते हैं। 1/2, 3/4, 2/3, 5/6। अब इसमें आप बताइए सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न मेरे प्यारे बच्चों। छोटी भिन्न पहले लिख देते हैं, सबसे छोटी भिन्न। बताइए, देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे। सबसे छोटा भिन्न, देखिए आप कहेंगे कि सर ना इसमें अंश बराबर है ना हर बराबर है, तो इतना तो इसमें कंफर्म है कि ये जितना भी भिन्न है उचित भिन्न है। चलिए ठीक है, उचित भिन्न है, हमने मान लिया, आप लोगों ने भी देख लिया कि ये उचित भिन्न है। आगे की बात करते हैं, मेन तो आगे की ही बात है, आगे की बात को समझते हैं। तो आगे की बात समझते हैं हम ऐसे कि सब इसमें अंतर कितना है आंसर में, एक है, एक की अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। दिख रहा है प्यारे बच्चों एक का अंतर है? बोले कि हाँ सर बिल्कुल सही। तो याद कर दीजिए कि अगर अंतर समान हो, यानी एक की जगह दू भी रहे, तीन भी रहे, मतलब समान अंतर हो, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। कोई डाउट नहीं? अब देखिए किसका अंश छोटा तो इसका अंश छोटा तो ये भिन्न छोटा, किसका अंश बड़ा तो इसका अंश बड़ा तो ये भिन्न बड़ा। दैट्स ऑल आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे 2/5, 1/5, सॉरी हाँ ठीक है 1/5 भी ले लीजिए। और क्वेश्चन 1/2 और 11/5 और लेते हैं। चलिए बहुत है इतना। अब देखिए बच्चों यहां अंतर समान है तो आप बोलेंगे नहीं है सर, यानी कितना का अंतर है प्यारे बच्चों इसमें? 2 और 3 में, 2 और 5 में 3 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? तो 4 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है? तो 6 का अंतर है। तो अब आप कहेंगे कि कैसे बताएं कौन भिन्न बड़ा कौन भिन्न छोटा? घबराइए मत, आप जुड़ चुके हैं वारसिया एजुकेशन हब से और आपको हर चीज का सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो देखिए अभी हम इसको बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न। अब देखिए प्यारे बच्चों जो अंतर है ना इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा प्यारे बच्चों? 12 आएगा। 3, 4, 2, 6 का एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 से 12 भी कटेगा, 4 से भी 12 कटेगा, 2 से भी, 6 से भी नहीं, तो आप अलग से एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको समझते हैं। सबसे इजी तरीका क्या है इसको समझने के लिए? अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां 3 है ना, तो कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाए? तो आप कहेंगे कि सर 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो अंश में भी 4 से गुना कर दीजिए, हर में भी 4 से गुना कर दीजिए। इसमें कितना से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3 से। एलसीएम जो है ना, एलसीएम के बराबर करना होता है गुना करके, यानी 4 का अंतर है तो इसमें 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए 3 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। अब इसमें 12 से ही गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। इसमें 6 दूनी के 12, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों गुना कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे ना तो अंश और हर का अंतर समान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हम 2 तरीके से इसको समझाने वाले हैं आप लोगों को। इसका एलसीएम 12 है, बगल में बताएंगे। चलिए अब देखिए
4 दूनी के 8, 5 चौका 20, 8 और 20 का अंतर कितना है? 8 और 20 का अंतर 12 का है प्यारे बच्चों। 3 और 15 का अंतर कितने का है? 12 का है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अंतर समान आ जाएगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब इसका अंश चेक करते हैं। इसका 8 आएगा अंश, 4 दूनी के 8, 3 एकम 3, 12 एकम 12, सॉरी हाँ 3 एकम ठीक है, और 11 दूनी के 22। अब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, क्योंकि अंतर समान आ चुका है। जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा, तो किसका अंश बड़ा? तो इसका लास्ट वाले का अंश बड़ा, यानी 11/5 भिन्न सबसे बड़ा। किसका अंश छोटा? तो 1/5 का अंश छोटा, तो 1/5 भिन्न सबसे छोटा। कोई दिक्कत? 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं दूसरी भाषा से। दूसरे देखिए प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास यहाँ। हमारे पास 2/5 था, हमारे पास 1/5 था, हमारे पास 1/2 था, ठीक है, और हमारे पास 11/5 था। दूसरा तरीका क्या है? आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5 और 2 का 10 होगा। कितना होगा? 10, ठीक है। सबका एलसीएम ले लिए, 10 हो गया। अब ना 10, अब क्या करना है इसमें? सबसे पॉइंट वाली बात। अच्छा एक काम करिए, आप इसको नोट करिए, हम थोड़ा इसको फ्रंट में बताते हैं, इधर समझा के अलग से अच्छे से समझाते हैं इसमें करना क्या है। दूसरा तरीका या ऊपर मिटा के समझाते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं। देखिए इस सब का एलसीएम ले लिया हमने, यहीं पे बताते हैं। एक और तरीका है, तीसरा तरीका भी इसका बताऊंगा। देखिए इसीलिए हमने ऊपर मिटा दिया, एक बार में निपटा देंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60। देखिए 60 लिख दीजिए नीचे, बोलेंगे हाँ सर लिख दिया, ठीक है। अब इससे भाग दीजिए, इसमें 5 सॉरी 10 आया था ना, सॉरी 10 आया था एलसीएम। अब यहां 10 लिख दीजिए, ठीक है। 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, यानी हरों का एलसीएम ले लिया 10, नीचे 10 लिख दीजिए। और 5 में 10 से भाग दीजिए 2 बार में, और 2 से गुना करिए, 2 दूनी के 4। अब यहां भी नीचे भी 10 लिखिए, और 5 दूनी के 10 और 2 एकम 2। अब देखिए यहां क्या कर रहे हैं, फिर से मैं समझा रहा हूं। हर से एलसीएम जो आया है, एलसीएम को तो नीचे लिख दिए बाबू, ठीक है। हर से एलसीएम में भाग दीजिएगा, और जो भागफल आएगा उससे अंश में गुना कर दीजिएगा। बिल्कुल इजी है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 और 2 एकम 2, फिर नीचे 10 लिख दीजिए, और 2 5 10 और 5 एकम 5। भागफल से हमें गुना करना है अंश में। एलसीएम 10 आया है, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। 5 दूनी के 10 और 11 दूनी के 22। हर समान आ गया, हर समान आ गया, तो जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जो अंश छोटा वो भिन्न छोटा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सा? किसका अंश छोटा है? 2/10 का अंश छोटा है, यानी 2/10 किसको लिखे? 1/5 को। तो 1/5 सबसे छोटा भिन्न है, देख लीजिए यहां भी। अब सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न प्यारे बच्चों क्या होगा? जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, 22 बड़ा, यानी 11/5 होगा। देखिए 11/5 है, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। ये तो हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका भी सीख लीजिए कि गड़बड़ उड़ा दीजिएगा, जो आसान लगेगा वही अप्लाई कर दीजिएगा वहीं पे। यानी इस समय अगर हरों का एलसीएम टफ होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। डिफरेंस जो आएगा अंश हर का, उसका एलसीएम लगा के फॉर्मूला लगा देते प्यारे बच्चों। अगर डिफरेंस ज्यादा कहा गया, यानी डिफरेंस का एलसीएम ज्यादा हो रहा है, तो हरों का एलसीएम ले लीजिए प्यारे बच्चों। अरे सर हर का भी एलसीएम टफ आ रहा है, यानी बहुत बड़ी संख्या जा रही है, और यहाँ डिफरेंस का भी एलसीएम बहुत बड़ी संख्या जा रही है। व्हाट टू डू सर, व्हाट डोंट टू डू? क्या करे क्या ना करे हमें समझ में नहीं आ रहा है सर।
तो घबराने की बात नहीं है सर, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वारसिया एजुकेशन हब से। देखिए करना क्या है तीसरा तरीका में आपको प्यारे बच्चों, 2/5 और 1/5 यही है। हरों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, समझ में आया। आप छांटते जाइएगा, पहले सबसे छोटा चुनना है ना, तो सबसे छोटा हम चुनते हैं। इसमें 5 में 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10। अब जिसका गुणनफल कम आया वो भिन्न छोटा, जिसका ज्यादा आया वो भिन्न बड़ा, यानी 1/5 छोटा, यहां बगल में लिखते हैं ज्यादा समझ में आएगा। 1/5 क्या निकला? छोटा। ये वाला तो इसको छांट दीजिए, क्योंकि हमें पहले छोटा वाला को ढूंढना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 1/5 और 1/2 में देखते हैं कौन छोटा, क्योंकि छोटा की रेस लगी है, पहले छोटा को निकालना है कौन छोटका भिन्न है। तो छोटका भिन्न को निकालने के लिए क्या करते हैं, यही तरीका है। अब इसमें भी वही हर से गुना करिए, अंश में तिरछा तिरछी, 5 एकम 5 और 2 एकम 2। अभी भी देखिए यही छोटा है 1/5, अब बड़का 1/2 है तो छांट दीजिए उसको और 1/5 को फिर ले लीजिए और अगला 11/5 से कंपैरिजन कर दीजिए। ठीक है, तो 11/5 से कंपैरिजन करिए, इसका इससे गुना 11/55 और इससे 5 एकम 5। अब हम 1/5 छोटा, यानी सबसे छोटका 1/5 है प्यारे बच्चों, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/5। अब सबसे बड़ी भिन्न प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी भिन्न देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए क्या करेंगे। देखिए 1/5 और 2/5 में कौन बड़ा है? तो 2/5, तो 1/5 को छांट देते हैं। नोट कर लिए थे आप लोग? नहीं तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने मिटा दिया। चलिए मैं इसको भी मिटा देता हूं। चलिए अब हम निकालते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर लिए, कौन बड़ा? 2/5 बड़ा, क्योंकि छोटका को कान पकड़ के भाग भाई और बड़का को लेके चलिए, क्योंकि बड़का निकालना है इस बार। ठीक है, तो 2/5 नहीं चल रहा, चलिए दूसरा मार्कर लगाते हैं, हरा वाला यूज कर लेते हैं। 2/5। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला से कंपैरिजन करते हैं 1/2 से कि कौन बड़ा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 एकम 5 और 2 दूनी के 4, तो 1/2 निकल गया बड़ा, क्योंकि इसका गुणनफल में क्या है? बड़ा है, 5 बड़ा है 4 से, तो 1/2 बड़ा। तो इसको भगा दीजिए और 1/2 को ले लीजिए, समझ रहे हैं। अब बड़का को रखना है और छोटका को भगाना है, क्या कि हमको निकालना क्या है? छोटका की बड़का, तो बड़का, तो छोटका को भगा दीजिए, यानी अब 1/2 बड़का। देखिए इन दोनों में सबसे बड़का 2/5 और 2/5 से कंपैरिजन किए 1/2 का, तो इसका सीनियर निकल गया, समझ में आ रहा है, यानी दोनों का सीनियर हो गया। और जब बड़का का सीनियर बड़का निकल गया तो नीचे तो छोटका बचल है, तो छोटका सबका सीनियर निकल गया, वो 1/2। अब आगे देखते हैं 11/5, इन दोनों का गुना करते हैं, 11 दूनी के 22 और 5 एकम 5, कौन बड़ा? तो 11/5 बड़ा, क्योंकि 5 से 22 बड़ा, अब 22 से बड़ा तो 11/5 बड़ा, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न कौन? 11/5 बड़ा निकल गया। हर तरीका, 3 तरीका है, अगर अंश और हर बराबर नहीं है, उसका डिफरेंस बराबर नहीं है, तो 3 तरीका है, जो इजी लगे आप उससे निकाल लीजिएगा। आपको घबराना है ही नहीं प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नोट डाउन करिए इसको। आइए बच्चों, साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखते हैं। ठीक है, लगभग सारा टाइप बता दिए। कल क्वेश्चन देखेंगे फराटेदार और तुरंत सेकेंडों में एकदम उड़ा देंगे क्वेश्चन को, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत उसको सेकेंडों में उड़ा देंगे। जैसे फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही मैथ बोलेगा कल। ठीक है, देखते हैं पहले इसमें साधारण। जैसे 3/5 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें बदलना है। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। किसी को बताइएगा मत, बता देते हैं आपको। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। देखिए प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट आपको लिखता है। प्रतिशत लाने के लिए
लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, लिख लीजिएगा कहीं, गुना करते हैं। और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। दिख रहा है? ठीक है, भाग करते हैं, समझते हैं आप लोगों की बातों को। देखिए प्रतिशत लाना है ना, हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत लगा दीजिए, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कि सर ये तो देखिए ये बेसिक है और ये ट्रिक है, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो आप कहेंगे कि सर इसको देखिए, एक तो प्रतिशत लाना है तो 100 से गुना कर दिए, प्रतिशत आ गया, 5 चौका 5 दूनी के 10 और 2 3 दूनी के 6, 60%। कोई दिक्कत? अब कहेंगे कि सर उसके हिसाब से बताइए, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, चलिए या उसके हिसाब से बताते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, समझिए, अच्छे से समझिए। कहेंगे सर वो बेसिक बताइए, तो 3/5, ठीक है, 3/5 प्यारे बच्चों। और देखिए प्रतिशत लाना है ना, यानी प्रतिशत का मतलब 100 से गुना 100 से भाग, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा समान संख्या से गुना भाग करने पर। और समझिए 1/100 क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत, यानी 3/5 गुना 100 और 1/100 के जगह पर प्रतिशत हो गया। 5 दूनी के 10, 20, 3 दूनी के 6, 60%, ये वाला। और ये डायरेक्ट बेसिक, ये बेसिक और ये डायरेक्ट ट्रिक। अब देखिए समझिए, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मान लीजिए 3/4 है, अब इसको प्रतिशत में बदलते हैं। डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, आ गया प्रतिशत। बेसिक आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी के 8, 4 5 20, 25 3 75%। ये दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार सारी संख्याओं को हम प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं, नोट डाउन करिए, ठीक है। अब प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, साधारण भिन्न को उल्टा कर देते हैं, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना, चेंज कर देते हैं, साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है प्यारे बच्चों। समझते हैं इस पॉइंट को अच्छे से। मान लीजिए आप उनके पास 25% है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, 25% है, 24% है, 30% है, 50% है। चलिए इसको फटाफट हम चेंज करते हैं। प्रतिशत हटाना है और साधारण भिन्न में बदलना है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, चलिए फटाक से कर देते हैं। प्रतिशत हटाना है ना, 100 से भाग, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4, 24% हटाना है, 100 से भाग, 12 और 50, 6 और 25, यानी 6/25 साधारण भिन्न में बदल गया। 30/100, 1 0 से 1 0 गया, 3/10, यानी 100 से भाग दे दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन को बेसिक से बता देता हूं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/100 लिख दीजिए, 1/100, बात तो वही है ना। डायरेक्ट कह दीजिए कि प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, चाहे प्रतिशत का मान रख दीजिए 1/100, रख दिया प्रतिशत के जगह पर 1/100, 1 0 से 1 0 गया, यानी 50 दूनी के सीधे 100, यानी 1/2, बात वही है। 100 से भाग दे दीजिए या गुना, प्रतिशत का मान रख दीजिए 1/100। डेट्स ऑल, नोट डाउन करिए। आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के साथ, ठीक है, और प्रैक्टिस कराते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लेना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज
मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।